कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार। शब्द विचार बच्चों, आपने वर्णों के बारे में पढ़ा है, संधि के बारे में पढ़ा। तो वर्ण यानी अक्षर, ठीक है। वर्ण में वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। तो जो ये वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, इनको जब हम मिलाते हैं, इनके मेल से जब शब्द बनाते हैं या शब्द बनता है, लेकिन शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, वो शब्द विचार के अंतर्गत आता है। कैसे, आइए देखते हैं। बच्चों, आपने पिछले अध्यायों में जाना कि मनुष्य को अपने मन के भाव या विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। सार्थक मतलब कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए उनका। तो इस प्रकार एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे महिला, स्त्री और लहिमा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। शब्दों के भेद। भाषा के शब्द भंडार में निरंतर वृद्धि होती है। ये शब्द विभिन्न स्रोतों से भाषा में मिलकर उसे और अधिक समृद्ध बनाते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति, प्रयोग, अर्थ, रचना आदि के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तत् उसके सम समा, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जिह्वा, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। अब आते हैं तद्भव शब्द। इसमें रात्रि भी आ जाएगा और आचार्य भी। तब, उससे, भव, होलो, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार, अंधेरा, अम्बा, अम्मा, अक्षी, आंख, अग्र, आगे, अग्नि, आग, अर्क, आक, अश्रु, आंसू, आश्रय, आसरा, छिद्र, छेद, दधी, दही, नौका, नाव, मस्तक, माथा, मृत्यु, मौत। देशस्थ, देश जमा ज अर्थात देश में जन्म। तो जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा, चुन्नी, खाट, पगड़ी आदि। कुछ देशज शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे गाड़ी, गड़बड़, डिब्बा, ठेठ, पैसा, रोड़ा, झुग्गी, खटखट, लड़की, लोहा। खाट, खिड़की, चस्का, जूता, भिंडी, पगड़ी, फुनगी, खिचड़ी, पेट, भोंबो, चिड़िया, पेटी, चहचहाना, झाड़ू और रोटी। विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन आदि। अरबी जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत, किस्मत, इलाज, वकील, किताब, कालीन आदि। फारसी हफ्ता, जवान, किनारा, दरोगा, आवारा, काश, बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी आदि। रेफ्रिजरेटर, इमारत, हलवाई, दवा, बाग, कुली। तुर्की तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद आदि। पुर्तगाली कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, सीता, तौलिया आदि।
रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले रूढ़ शब्द। वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे दर्पण, शीशा, द अर्पण कोई अर्थ नहीं होता। सूर्य और सु जमा अर्य कोई अर्थ नहीं। यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात योग से बनने वाले वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं, जैसे स्नान, घर, राष्ट्रपति। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के द्वारा भी होती है, जैसे औषधालय समास, औषधि आलय यानी औषधि मिलने यानी दवाई मिलने का स्थान, सुपुत्र उपसर्ग, सुपुत्र यानी अच्छा बेटा। योग रूढ़ शब्द। योग जमा रूढ़ यानी योग से बने रूढ़ यानी परंपरा शब्द। तो वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 जमा आनन यानी 10 मुख वाला रावण के लिए। जलज, जल ज जल में जन्म लेने वाला यानी कमल के लिए। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को 2 वर्गों में बांटते हैं। विकारी शब्द, विकार यानी परिवर्तक। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारीशील, अजमा विकारी यानी जिनमें परिवर्तन न हो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय। ठीक है, अब अगले अध्यायों में हम इनके बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो कुछ शब्द एक ही अर्थ प्रकट करते हैं तो कुछ अनेक। कुछ शब्द विपरीत अर्थ भी देते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अनेकार्थक, एकार्थक, विलोम, पर्यायवाची, श्रुति संभिन्नार्थक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अगले अध्याय में इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द विचार जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।